देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो ये सत्र है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद कहा कि वो विश्वास मत लेकर आ रहे हैं और बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। और अगर आप नंबर की बात करें, संख्या की, तो निश्चित तौर पर सरकार को 123 या 124 वोट मिलेंगे। यानी 200 में अगर 123 या 124 वोट मिलते हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि बहुत थम्पिंग मेजोरिटी गवर्नमेंट के पास है। देखिए अगर हम इसको उसमें जाएं, आंकड़ों में जाएं, तो 106 एमएलए कांग्रेस के साथ हैं, जो कि पूरी तरीके से सचिन पायलट के गुट के वापस आने के बाद उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये सभी सरकार के समर्थन में विधायक वोट देंगे। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक हैं जो कि सरकार के साथ हैं। आपको याद होगा कि इनमें 3 विधायक सचिन पायलट के साथ चले गए थे, लेकिन वो आ गए जयपुर, उन्होंने अशोक गहलोत से मुलाकात कर ली, वो विधानसभा के अंदर हैं। तो आप कह सकते हैं 106 और 113 इंडिपेंडेंट, 2 बीटीपी के विधायक हैं जो कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ये सभी लोग बाड़ेबंदी में भी साथ थे। सीपीएम के 2 विधायक हैं, उनमें एक विधायक का वोट पड़ना तय है। दूसरे विधायक के बारे में थोड़ा असमंजस है, लेकिन अगर वो भी वोट देंगे तो ये आंकड़ा 124 तक चला जाएगा। आरएलडी के एक विधायक हैं, उनका भी वोट मिलना तय है। तो इस तरीके से अगर आप इस पूरे आंकड़े को देखें तो 106 कांग्रेस, 13 इंडिपेंडेंट, 2 बीटीपी, 2 सीपीएम और 1 आरएलडी। तो ये अगर ये सभी वोट पड़ते हैं तो ये संख्या 124 होगी। अगर इनमें से कोई एक, मसलन सीपीएम के एक विधायक नाराज बताए जाते हैं, अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं या निकल जाते हैं वोटिंग के टाइम में, तो 123 का आंकड़ा हो जाएगा। तो ये तय है कि सरकार को या तो 123 वोट पड़ेंगे या 124 वोट पड़ेंगे। इससे कम किसी भी सूरत में वोट नहीं पड़ेंगे। तो आपको याद होगा कि यही जो वोटिंग पैटर्न है ये राज्यसभा चुनाव में भी था। जब केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी का चुनाव हुआ था तो भी तकरीबन इतने ही वोट सरकार को मिले थे। तो अगर 200 में 123 वोट सरकार को मिलते हैं तो भी आप कह सकते हैं कि सरकार को कहीं दूर दूर तक खतरा नहीं है। और अब कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अशोक गहलोत ने भी कहा कि वो विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे, बहुत इजिली मेजोरिटी मिलेगी। एक बात और भी समझना होगा कि ये जो विश्वास प्रस्ताव मिल जाएगा, सरकार को मत मिल जाएगा, तो उसके बाद 6 महीने तक कोई अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता है। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि 6 महीने ये इस झंझट से सरकार को मुक्ति भी मिलेगी। और कल जिस तरह की बातें कांग्रेस के भाषण में कही गई, उससे यही कहा गया कि अब सरकार जनता के काम करना चाहती है। विधायकों से भी कहा गया है कि आज विधानसभा के बाद वो अपने क्षेत्र में चले जाए, यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो 30-35 दिनों से दूर थे, तो सैटरडे संडे वो अपने विधानसभा में बिताएंगे। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर सरकार को सदन के अंदर कोई चुनौती मिलने वाली नहीं है। सरकार सदन के अंदर मजबूत है और जो ये आंकड़ा है वो पूरी तरीके से फेवर में है। ठीक है, सदन के भीतर और सदन के बाहर भी अब कम से कम 6 महीने के लिए तो सेफ हो ही जाएगी सरकार। लेकिन जहां तक बात मतभेद और मनभेद की कही जा रही थी, सीट फॉर्मेशन जो होता है सदन के भीतर वो बड़ा खास होता है। किस तरीके से सीनियरिटी को देखा जाता है, किस तरीके से पद को देखा जाता है, उस हिसाब से सीट फॉर्मेशन होता है विधायकों के बैठने का। अगर वो मंत्री हैं तो उनका अलग फॉर्मेशन, उस हिसाब से उनको जगह मिलती है। अब पहली पंक्ति में बैठते थे कहीं ना कहीं नंबर 2 की एक तरीके से कुर्सी पर सचिन पायलट, अब पीछे बैठेंगे निर्दलीय विधायक के बगल में, जैसा उनके लिए सीट फॉर्मेशन किया गया है। इसको किस रूप में लें? देखिए निश्चित तौर पर अब सचिन पायलट से एक विधायक हैं, वो मंत्री या डिप्टी सीएम या किसी और पद पर नहीं है, तो अब वो एक साधारण विधायक की हैसियत से बैठेंगे। और ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है। और तो वो मुझे लगता है कि उसमें सचिन पायलट के लिए कोई बहुत इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सचिन पायलट खुद भी पुराने नेता हैं। वो वो लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं, विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। तो वो जानते हैं कि जब कोई भी नेता मंत्री नहीं होता है, मामूली विधायक होता है, तो उसकी अलग बैठने की जगह होती है। तो ये आपने ठीक कहा कि सचिन पायलट ने वो जो लीडिंग पोजीशन थी वो लूज कर दी है। जैसे वो मंत्री के तौर पर एक जो उनका रुतबा था, डिप्टी सीएम थे, सरकार में उनकी चलती थी, नंबर 2 माने जाते थे, विधानसभा में आगे बैठते थे। तो वो जरूर है कि वो उस स्थिति पर फर्क पड़ा है। जो इनके साथ मंत्री हैं, चाहे विश्वेंद्र सिंह हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी स्थिति में भी फर्क पड़ा है। देखिए अब इनका जो सचिन पायलट का भविष्य है वो तय होना है। माना यह जा रहा है कि वो राजस्थान की राजनीति से दूर रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली की राजनीति कुछ दिन तक करेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। अब कल को सचिन पायलट की क्या भूमिका होती है ये अभी से कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को, शादाब जी, इस पूरे घटनाक्रम को चूंकि पटाक्षेप भी हो गया एक तरीके से, सरकार पर संकट का जो लगातार सवाल किया जा रहा था उसका पटाक्षेप पूरे निश्चित तौर पर हो गया है। क्या मान लिया जाए सीएम गहलोत की जादूगरी फिर से एक बार हमने देख ली, और उनकी जादूगरी का ही ये कमाल है कि सरकार को देखिए पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हुए नजर आए? देखिए बिल्कुल, देखिए ये जो हम जिस नंबर गेम की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि कल
मुख्यमंत्री ने भी कहा विधायक दल की बैठक में और सभी जो आंकड़ा था वो सभी पत्रकारों ने भी कहा कि सरकार के पास मेजोरिटी तो है, वो खींच तान कर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देते विधानसभा में। जो लोग लौटे हैं अगर वो नहीं भी आते तो भी सरकार का जो आंकड़ा है वो 102 या 103 का हो जाता। विधानसभा में जो मैजिक नंबर है वो 100 से ऊपर होना चाहिए, 101 है। लेकिन अब जबकि बागी लौट आए हैं तो जो ये मैजिक नंबर है सरकार के पास, जो आंकड़ा अभी है वो 123 को तो छू ही रहा है। मतलब मिनिमम 123 वोट तो सरकार को मिल ही रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब 200 में अगर 123 वोट कम से कम मिल रहे हैं सरकार को, तो ये एक बड़ी संख्या है। और सरकार की जो अस्थिरता, सरकार के खतरे की जो बात कही जा रही थी, अब वो कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जो बागी हैं वो लौट आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि सरकार अब पूरी तरीके से स्थिर है। सरकार के चलने में, भागने में, दौड़ने में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए शायद जिस सरकार को स्टेबिलिटी मिले, सरकार स्थिर रहे, इसीलिए बागियों को लाया गया है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनकी जो भी गलती थी उसको इग्नोर किया गया, उसको भूली बात कही गई। तो एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि जो ये आंकड़ा है वो सरकार के पास वो 123 का है। अगर सीपीएम के विधायक और वोट करते हैं तो वो आंकड़ा 124 हो जाता है, 24 तक जाता है। इससे कम वोट कम से कम विधानसभा में नहीं मिलेंगे सरकार के पक्ष में, ये तय है। चलिए, आपने अपनी बात की शुरुआत भी थंपिंग मेजॉरिटी वाली बात से कही थी, वो वही नजर आती है स्थिति। शादाब जी, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। निश्चित